राधे हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में। आज आप श्रवण करेंगे गर्भ कथा। एक ऐसी गर्भ कथा जिसे श्रवण करने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर चाणक्य के जैसे ही गुण आएंगे। तो माँ इस कथा को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। इतिहास की किताबों में चाणक्य को एक नाम की तरह लिखा जाता है। एक विद्वान, एक नीति निर्माता, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने विचारों से सत्ता की दिशा बदली। और इतिहास ऐसा लिखकर गलत भी नहीं होता, क्योंकि उस समय की राजनीति को चाणक्य के बिना समझा ही नहीं जा सकता। लेकिन भारत की आत्मा में चाणक्य केवल एक नाम नहीं है, वहाँ वह एक चेतना है। वही चेतना जिसने बिखरे हुए जनपदों को जोड़कर एक साम्राज्य की रीढ़ खड़ी की। वही चेतना जिसने पहली बार यह स्पष्ट किया कि राज्य केवल तलवार से नहीं चलते, राज्य नीतियों से चलते हैं, दृष्टि से चलते हैं और सबसे बढ़कर ऐसे मस्तिष्क से चलते हैं जो भीड़ की तरह नहीं सोचता। चाणक्य ने किसी एक युद्ध में जीतकर महानता नहीं पाई थी। उसकी महानता इस बात में थी कि उसने पूरे समय को दिशा दी। उसने मगध की सतह की जड़ हिला दी, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि जब सोच बदलती है तो सिंहासन अपने आप डगमगाने लगते हैं। उसने चंद्रगुप्त जैसे साधारण दिखने वाले युवक के भीतर सम्राट का आकार देखा, इसलिए नहीं कि वह भविष्य देखने वाला कोई चमत्कारी पुरुष था, बल्कि इसलिए कि उसकी बुद्धि इतनी स्पष्ट थी कि वह कच्ची शक्ति के भीतर छिपी दिशा को पहचान सका। और इसी से उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर बुद्धि सही जगह खड़ी हो जाए तो सबसे बड़ा सिंहासन भी बदला जा सकता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ऐसी बुद्धि बनती कहाँ है? क्या वह तक्षशिला की पढ़ाई से जन्म लेती है? क्या वह राज दरबार के अपमान से पैदा होती है? क्योंकि बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि बड़े लोग बड़ी घटनाओं से बनते हैं, लेकिन सच यह है कि चाणक्य की बुद्धि की शुरुआत इन दोनों से बहुत पहले हो चुकी थी। बहुत पहले, उस समय जब वह दुनिया को देखने से पहले दुनिया को समझना सीख रहा था। और यह समझ उसे किसी सभा में नहीं मिली थी, यह समझ किसी मंच से नहीं उतरी थी। यह समझ उस स्थान पर आकार ले रही थी जहाँ जीवन सबसे पहले बनता है, अपनी माँ के गर्भ में। और यही वजह है कि यह कथा केवल चाणक्य की कथा नहीं है, यह हर गर्भवती माँ की कथा है। क्योंकि तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बना रहा होता, वह भीतर ही भीतर अपना स्वभाव गढ़ रहा होता है, अपना सोचने का ढंग बना रहा होता है। यह तय कर रहा होता है कि वह जीवन को प्रतिक्रिया से जिएगा, यह समझ से। इस कथा की शुरुआत किसी राजमहल से नहीं होती, किसी वैभव से नहीं होती, और ना ही किसी शोर से होती है। यह शुरुआत उस घर से होती है जहाँ न कोई सिंहासन था, न कोई दिखावा, ना कोई सतह की चमक, लेकिन वहाँ एक चीज़ थी जो हर युग में दुर्लभ होती है। वहाँ एक स्त्री थी जिसका मन स्थिर था। उस स्त्री का नाम सुशीला था। वह चाणक्य स्वभाव वाले एक विद्वान ब्राह्मण की पत्नी थी। ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों का झाता था, लेकिन सतह की चमक से दूर रहना जानता था। और उस घर में शांति इसलिए नहीं थी कि बाहर की दुनिया शांत थी, बल्कि इसलिए थी कि भीतर रहने वाले लोग अपने मन को असंतुलन से बचाना जानते थे। घर के बाहर का समाज उस समय असंतुलन था। राजा अपने सुख में डूबे हुए थे, योग्य लोगों को दबाया जा रहा था, और प्रजा धीरे धीरे अन्याय को अपना भाग्य मानने लगी थी। और ऐसे समय में जब सुशीला गर्भवती हुई तो गर्भधारण उसके लिए केवल मातृत्व नहीं था, वह उसके लिए एक व्रत जैसा था। कोई घोषित व्रत नहीं, कोई दिखावटी नियम नहीं, बल्कि एक शांत जिम्मेदारी की जो जीवन उसके भीतर पल रहा है। वह उसी वातावरण को अपना पहला संसार मानेगा जिसमें वह बढ़ रहा है।
उसने उसी दिन अपने भीतर यह निर्णय कर लिया कि वो अपने बच्चे को डर नहीं देगी, वो उसे दृष्टि देगी, वो अपने बच्चे को शिकायत नहीं देगी, वो उसे धैर्य देगी, वह अपने बच्चे को क्रोध नहीं देगी, वह उसे विवेक देगी। और यही निर्णय इस कथा का पहला मोड़ है, क्योंकि महानता अवसर बाहर नहीं बनती है, महानता सबसे पहले माँ के भीतर बनती है। सुशीला व्यर्थ की बातें नहीं करती थी, वह ऐसे शब्द नहीं बोलती थी जो बोलते ही राहत दे दे, लेकिन भीतर की अस्पष्टता को धीरे धीरे कम कर दे, क्योंकि वह जानती थी कि हर शब्द केवल आवाज़ नहीं होता, वह मन की दिशा बनाता है। वह अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं से अनजान नहीं थी, वह अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को देखती थी। राजा की मूर्खता, विद्वानों की अपेक्षा शक्तिशाली लोगों का बढ़ता हुआ अहंकार, और यह सब देख कर भी वह भीतर से टूटती नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि हर टूटना बाहर से नहीं आती, बहुत सी टूटना मन के भीतर जन्म लेती है। वह क्रोध में नहीं जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि क्रोध केवल माँ की नसों में नहीं दौड़ता, क्रोध गर्भ तक उतरता है, और वहीं से वह बच्चे के स्वभाव में अपना स्थान बना लेता है। वह डर में नहीं जीती थी, क्योंकि वह जानती थी कि डर केवल एक भावना नहीं है, डर एक दृष्टि बन जाता है, और जिस बच्चे की पहली दृष्टि डर से बनी हो, वह जीवन को समझने से पहले उससे बचने लगता है। वह यह भी देख रही थी कि कैसे योग्य लोग धीरे धीरे चूक कराए जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछने वालों को अब सुविधा माना जा रहा है, और कैसे सत्ता के आसपास रहने वाले लोग अपने ही शब्दों से खुद को सही साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन वह इन सब दृश्यों को अपने भीतर अस्थायी रूप से टिकने नहीं देती थी, क्योंकि वह पहचान चुकी थी कि देखने और भीतर उतार लेने में बहुत बड़ा अंतर होता है। वह जानती थी कि बाहर की यह व्यवस्था अगर भीतर प्रवेश कर जाए तो भीतर भी वही अराजकता जन्म ले लेती है, और वह अपने भीतर कोई स्थान खाली नहीं छोड़ना जानती थी जहां व्यवस्था टिक सके। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वंदना काव्य में। आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। माताएं एवं बहनें, आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम श्रवण करेंगे गर्भ कथा। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने जो गर्भ गीता के ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, आज हम उसी कथा की रसपान करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और श्रवण करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें, मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारी जननी। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह पंडाल के समान होता है। जिस स्थान पर मदिरा का भान हो
उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सुगर, गर्द, काक, कौवा जैसी योनियों को प्राप्त करता है। वह अजगर और सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक योग की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए अब गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनाई गई, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में ले चलते हैं। उस समय प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को अत्यंत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती थी, सभी के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखती थी। ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव भी बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर से के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए लालायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था और वहां बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि रानी सुरुचि ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभागे हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल सको और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सको। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा था और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए वह रोता बिलखता माँ माँ पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की करुण आवाज़ सुनकर कांप गई और बाहर भागती हुई गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव से उसके दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाए? क्या बताए कि क्यों उसके पिता ने
उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और ऊंच सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद, भगवान की गोद, ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। वह माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत माँ की गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। माँ, तो देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड की राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जाएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है। तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा। माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोई जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी। रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था। मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे सब याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झिंगुर की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज़ में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन? उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी पत्नी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्व देवर्ष मिले। उन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। आपकी और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है, इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चित रहे वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़ें और उनके संताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। वह कभी बंदरिया के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन और अनेक भय दिखाने पर भी
वह नारायण जाप से अलग नहीं हुआ। 6 महीना से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चिमटी काटता और सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। भगवान उसकी मासूमियत देखकर हुर्रा उठते। वे उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हूँ। सारे पशु पक्षी खुशी से गाने लगे। हवाएं मधुर स्वर में वाद्य यंत्र बजा रही है। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया है। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी और धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता और सप्तऋषि परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करता है। अब हम त्रेता युग के एक ऐसे विलक्षण आर्ष की बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनते हैं जिनकी प्रतिमा अत्यंत अद्भुत थी। यह वही महापुरुष है जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को पराजित करने वाले विद्वान पंडित को शस्त्रास्त्र में हरा दिया था। इन्हीं को मिथिलापति राजा जनक, माता सीता के पिता श्री ने अपने गुरु स्वीकार किया था। इनकी वाणी और विचार आज भी समाज को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। अब हम आरसी अष्टावक्र जी के जीवन कथा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं। उस काल में अनेक आचार्य अपने आश्रमों में वेद शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। ऐसे ही एक महान आर्ष उल्लाह के प्रिय शिक्षक थे कहोत, जो वेदों के थे। जब कहोत की शिक्षा पूर्ण हुई तो अर्षि ने अपनी बुद्धिमती और गुणवती पुत्री सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। वे चाहती थी कि उनकी संतान अपने पिता से भी अधिक ज्ञानी, तपस्वी और परम विद्वान बने। इसलिए गर्भावस्था में ही वे अपने पति के साथ वेदों की शिक्षा में संलग्न हो गई। एक दिन जब कहोत गर्भवती हुई, सुजाता को शास्त्र सुना रहे थे, तब उन्हें 8 बार ऐसा अनुभव हुआ कि उनके ज्ञान पर गर्भस्थ बालक तर्क कर रहा है। यह उन्हें अपमानजनक प्रतीत हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया, तू जो मुझसे गर्भ में रहते हुए वाद विवाद करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्मेगा। सुजाता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे पूर्वतः अपने आहार, विचार और वातावरण को शुद्ध रखते हुए बालक के समुचित गर्भ संस्कार में लगी रही। कुछ समय पश्चात मिथिला के राजा जनक ने एक घोषणा की, जो विद्वान पंडित बद्री को शस्त्रास्त्र में पराजित करेगा उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, परंतु जो हार जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आकर्षोत भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गए, लेकिन वे बंदी से हार गए और परंपरा अनुसार उन्हें जल समाधि दी गई। जब यह सत्य सुजाता को झा अत्यंत दुखी हुई। कुछ समय बाद उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। 12 वर्ष बीत गए। बालक अष्टावक्र जन्म से ही दिव्य प्रतिभा के धनी थे।
एक दिन उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता की अनुपस्थिति का कारण पूछा। तब सुजाता ने उन्हें संपूर्ण सत्य बताया। बालक को गहरा आघात लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा मांगी और मामा श्वेत केतु के साथ लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक के यहाँ उस समय एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था, जिसमें देश भर के विद्वान आमंत्रित थे। अष्टावक्र जी जब सभा में पहुँचे तो उनके वर्क शरीर को देखकर सभी पंडित उनका उपहास करने लगे। स्वयं राजा जनक भी हंस पड़े। सभा के सभी सदस्यों को खुद पर हंसता हुआ देख अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा जनक ने पूछा, यह सब हंस रहे हैं, यह बात तो समझ में आती है, मगर तुम किस बात पर हंस रहे हो? अष्टावक्र जी बोले, मैं सभा पर हंस रहा हूँ कि सभा में बैठे सब विद्वान मूर्ख और अंधे हैं, जो चमड़ी की पहचान तो करते हैं लेकिन आत्मा की नहीं। यह शरीर की वक्रता को देखते हैं पर ज्ञान के तेज को नहीं। क्या मंदिर के टेढ़े होने से भगवान टेढ़े हो जाते हैं? क्या घड़े के टेढ़े होने से उसमें भरा जल भी टेढ़ा हो जाता है? वैसे ही शरीर चाहे कैसा भी हो, आत्मा तो शुद्ध देवे और अपराजय है। यह सुनकर पूरी सभा सतबद्ध रह गई। राजा जनक ने क्षमा याचना की और पूछा, बताओ बालक, तुम कौन हो? अष्टावक्र जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे उसी कहोत के पुत्र हैं जिन्हें पंडित बद्री ने मृत्यु दंड दिया था। अष्टावक्र जी ने पंडित बद्री से शस्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की थी। सभा में शस्त्रार्थ आरंभ हुआ और कुछ ही समय में अष्टावक्र जी ने अपने दिव्य ज्ञान से पंडित बद्री को पराजित कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है, जबकि अधूरा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। जो शास्त्रों का प्रयोग विनाश के लिए करता है वह पाप करता है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा जनक ने आदेश दिया कि बद्री को मृत्यु दंड दिया जाए। तब बद्री ने कहा, मुझे यह दंड स्वीकार है, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता श्री वरुण के दर्शन होंगे। परंतु जाते जाते मैं एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे पिता कहोद और सभी अन्य ब्राह्मण जिन्हें जल समाधि दी गई थी, वे अब जीवित अवस्था में जल से बाहर आएंगे। सभा नदी के तट पर पहुंची और देखा कि सभी ब्राह्मण एक एक कर जल से बाहर आ रहे हैं। आरसी कहोद भी बाहर आए और पुत्र से गले मिलकर अत्यंत भावुक हो गए। अष्टावक्र ने अपने पिता कहोद से आश्रम लौटने का आग्रह किया। राजा जनक अष्टावक्र जी की अद्भुत ज्ञान और आत्मबल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनसे गाढ़ ज्ञान की शिक्षा ली। उनके साथ हुए संवादों का संग्रह अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 20 अध्याय हैं और यह आज भी भागवत गीता के पश्चाताप सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में मानी जाती है। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता के गर्भ से ही संतान का व्यक्तित्व, उसका चरित्र और उसका भविष्य आकार लेने लगता है। सुजाता चाहती थी कि उनकी संतान ज्ञानी बने और उन्होंने उसी अनुरूप गर्भ संस्कार दिए। परिणाम स्वरूप पिता के श्राप के बावजूद केवल शरीर वक्र हुआ, ज्ञान नहीं। और उसी ज्ञान के कारण आज भी हम अष्टावक्र जी को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इसलिए हम सभी माताओं से विनती करते हैं कि गर्भावस्था में केवल शारीरिक पोषण ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान तेजस्वी, प्रतिशाली और धर्मनिष्ठ बने, तो हमें गर्भ संस्कार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें।
भगवान श्री कृष्ण आपको और आपकी संतान को हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखें। ये गर्भ कथा, क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो माता अन्नपूर्णा के गर्भ की कथा सुनने से गर्भ में पल रहा शिशु दीर्घायु और स्वस्थ होता है। इस दुनिया में सदा सद्गुण से संपन्न उत्पन्न होता है। तो आइए इस रहस्यमय कथा की रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में जय माता दी जरूर से ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से तुम सद्य गुण संपन्न रहोगे। आओ इस कथा की रसपान करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब ब्रह्मा ने जगत की रचना की तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा का दायित्व लिया और भगवान शिव ने उसका संहार का कार्य संभाला। परंतु जब जगत में संतुलन बिगड़ने लगा और जीव मात्र भोजन के अभाव में त्राही त्राही करने लगे तब ब्रह्मा विष्णु और महेश चिंतित हो उठे। त्रिलोक में अन्न का अभाव न केवल भौतिक भूख का संकट बना अपितु धर्म कर्म और साधना भी साबित होने लगे। ऐसे समय में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्राणनाथ, यह संसार बिना अन्न के कैसे जीवित रहेगा? क्या यह संहार का समय आ गया है? शिव बोले, हे देवी, अन्न की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा की गई है, परंतु यदि जीवों के कर्म दूषित हो तो अन्न भी रूठ जाता है। अब समय है कि तुम स्वयं अन्न रूपा बनकर इस संसार को पोषण दो। माता मुस्कुराई और कैलाश से प्रस्थान कर गई, तप में लीन हो गई और तभी प्रारंभ होती है माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जय माता दी की जयकारा लगा के ही जाइए और वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं काटिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अच्छी कथा है। गर्भ में शिशु आनंदित होगा। काशी नगरी में महादेव एक दिन ध्यानस्थ थे, तभी उन्हें भविष्य की छाया दिखाई दी। संपूर्ण विश्व में अन्न संकट उत्पन्न होगा, जल सूख जाएंगे, धान्य नष्ट होंगे और लोग एक दूसरे का अन्न छीनने को विवश होंगे। भगवान शिव ने एक ब्रह्मांडीय यज्ञ का संकल्प लिया जिसके लिए उन्हें देवी शक्ति के अनुरूप अवतार की आवश्यकता थी। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को स्वप्न में देवी प्रकाश दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अन्न की देवी का अवतार होने वाला है। वह शक्ति रूपा गर्भ में आकर काशी में प्रकट होगी और धरती पर अन्न की वर्षा करेगी। ब्रह्मा जी ने यह सूचना भगवान विष्णु और भगवान शिव को दी। त्रिदेवों ने देवी को उसके स्वागत हेतु यज्ञ प्रारंभ किया और ब्रह्मांडनीय गर्भ मंत्र से देवी को आमंत्रित किया। सृष्टि के संतुलन हेतु माता पार्वती ने शक्ति स्वरूपा अनुरूपा अन्नपूर्णा का रूप धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया और अग्नि से गर्भ प्राप्त किया। यह गर्भ कोई साधारण नहीं था, यह ज्ञान, करुणा और अन्य के दिव्य तत्वों से युक्त था। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत उठी। आठों दिशाओं में सुगंध फैल गई। गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिगण सभी देवी की इस अवस्था को देखकर चमत्कृत हो उठे। देवी अन्नपूर्णा के गर्भ की स्थिति अन्य देवी अवतारों से भिन्न थी। वहाँ न अंधकार था न उजाला, वहाँ थी केवल सात्विक ऊर्जा और यज्ञ की अग्नि। गर्भ में रहते हुए ही देवी ने यह निश्चय कर लिया कि वे न केवल अन्न देगी बल्कि प्रत्येक जीव को भूख से मुक्ति भी देगी। वे संकल्प करती है, जिस दिन मेरा स्मरण कोई भूख जीव करेगा
उस दिन अन्न स्वयं उसके पास पहुँचेगा। गर्भस्थ रहते हुए ही देवी ने स्वप्न में अनेक ऋषियों और भक्तों को दर्शन देना प्रारंभ किया। वाराणसी के एक महात्मा श्री महेश्वर नारद जी को माता ने स्वप्न में आकर कहा, हे महात्मा, मैं काशी में प्रकट होने वाली हूँ, मेरे लिए अन्न मंडप तैयार करो। उसी समय से काशी नगरी में एक विशेष अन्न यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी ओर अन्य संकट की मार से पीड़ित लोग धीरे धीरे काशी की ओर आकर्षित होने लगे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि वहाँ कोई देवी प्रकट होगी। वे भी कोई किसी अदृश्य शक्ति से खींचते चले जा रहे थे। सावन मास की पूर्णिमा को मध्य रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था, उसी क्षण देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। उनका जन्म किसी मानव स्त्री से नहीं, बल्कि स्वयं पार्वती के तप से, अग्नि और अन्न के तेज से हुआ था। काशी में एक दिव्य मंडप के मध्य जब यज्ञ की अग्नि पूर्णाहुति के लिए जल रही थी, तभी वहाँ दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में अन्नपूर्णा माँ पात्र था, जिसमें से अन्न स्वतः झड़ रहा था। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर तेज और वाणी में अन्न की अमृत वर्षा थी। काशी नगरी में प्रकट होते ही माता अन्नपूर्णा का तेज ऐसा था कि लोगों की भूख बिना अन्न के ही मिटने लगी। परंतु वे एक शिशु के रूप में प्रकट हुई थी, एक अद्भुत कन्या जिनका स्पर्श ही अन्न का स्रोत बन जाता था। उनका लालन पालन वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसे महादेव ने आशीर्वाद दिया था। इस कन्या ने बचपन से ही ऐसा चमत्कार दिखाया कि काशी वासियों ने कहना शुरू कर दिया, यह कन्या नहीं, स्वयं अन्न की देवी है। जब नगर में अनाज की बोरियां चोर उठा ले गए, तो बालिका ने अपने हाथ से भूमि पर रेखा खींच दी और वहाँ से अन्न फूटने लगा। एक दिन एक भूखा साधु आया। माता ने उसे अन्न पात्र में थोड़ा चावल दिया। साधु जब उसे खाने बैठा तो देखा कि उसका पात्र भरता ही जा रहा है। नगर के सबसे निर्धन घर में उन्होंने अपने छोटे से हाथ से रोटी बनाई और उस परिवार को 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगी। महादेव एक दिन माता की परीक्षा लेने स्वयं एक भिक्षु के रूप में उनके द्वार आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, क्या तुम मुझे अन्न दे सकती हो? माता मुस्कुराई और उन्हें अन्न का पात्र दे दिया। परंतु जैसे ही शिव ने एक ग्रास खाया, पात्र फिर से भर गया। शिव ने पूछा, तुम कौन हो देवी? यह अन्न समाप्त क्यों नहीं होता? माता बोली, हे नीलकंठ, यह अन्न उस करुणा का प्रतीक है जो ममता से जन्म लेती है। यह समाप्त नहीं होता क्योंकि इसका मूल प्रेम है। शिव ने तब उन्हें पहचान लिया और कहा, तुम पार्वती नहीं, शक्ति की उस अनंत रूपा हो जो संसार को पालती है। तुम ही अन्नपूर्णा हो। देवी ने यह समझ लिया कि संसार में अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और जीवन का मूल तत्व है। उन्होंने शिव के साथ मिलकर एक दिव्य सभा का आयोजन किया, जिसमें ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता सब उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने घोषणा की, जिस भूमि पर अन्न का अपमान होगा, वहाँ से मैं चली जाऊंगी। जहाँ अन्न को देवता समझकर पूजा होगी, वहाँ मैं सदा वास करूंगी। देवी ने अन्नमय ब्रह्मा की स्थापना की, अर्थात अन्न भी ब्रह्मा का रूप है। उन्होंने कहा, भूख मिटाना ही सच्चा धर्म है। अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान घोषित किया गया। अन्न परम दानम। भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, हे देवी, कृपा करके काशी में वास करो ताकि यह भूख से मुक्त रहे। माता ने स्वीकार कर लिया। वाराणसी में मनिका कर्णिका के समीप एक दिव्य स्थल पर उन्होंने अपने अन्नपूर्णा रूप में स्थान लिया। मंदिर के शिखर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया। मंदिर में पहला अन्न महादेव को समर्पित किया गया। तब शिव बोले, अब मैं भी भिक्षुक हूँ और यह देवी ही मेरी माता है, इसलिए उन्हें भिक्षाटन करने वाला देव और माता को भिक्षा देने वाली अन्नदायिनी कहा गया। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख
और पीड़ा दूर हुई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। कुछ कहानियाँ हैं इसमें। विदुर की रसोई है। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन छोड़कर विदुर के घर भोजन किया, तब वह अन्न माता अन्नपूर्णा का प्रसाद था। सबरी के बेड़ माता की प्रेरणा से श्री राम को अर्पित हुआ। शिरडी में साईं बाबा अन्नपूर्णा की कृपा से सदा भंडारा कराते थे। कई गांवों में जहां अन्न नहीं था, माता की मूर्ति रखकर केवल प्रार्थना से भंडार भर गए। देवी अन्नपूर्णा की गर्भ कथा केवल एक दिव्य जन्म की कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो कहता है किसी को भी भूखा ना सोने दो, अन्न का आदर करो, अन्न ही अन्नपूर्णा है। माता आज भी काशी में विराजमान है। अन्न का अक्षय पात्र लेकर उनके मंदिर में प्रसाद लेने वाला कोई भी भक्त आज तक भूखा नहीं लौटा। जो घर में मेरे नाम का जप करेगा, उसका शिशु भूख का दुख कभी नहीं झेलेगा। जो स्त्री गर्भावस्था में मुझे नमन करेगी, उसका गर्भ दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। व्रत कथा गर्भवती माताओं के लिए श्रवण करने से बहुत उपयोगी फल प्राप्त होता है। तो ये थी माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। गर्भ कथा श्रवण कीजिएगा, लेकिन आप कुछ अलग जानिएगा। आज आप श्रवण कीजिएगा कौशल्या माता के गर्भावस्था की कहानी। गर्भ कथा की रसपान कीजिएगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाइएगा कि कौशल्या माता कौन थी और उनके गर्भ में कैसे आए पुरुषोत्तम श्री राम और क्या क्या उनकी लीलाएं थी। आज हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएंगे। कहा जाता है कि इस कथा की रसपान करने से जिन माताएं की गोद अभी तक नहीं भरी है, उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है, और जिन माताएं की गोद में शिशु पल रहे हैं, उनके शिशु में भगवान के जैसे श्री राम पुरुषोत्तम के जैसे गुण आते हैं। तो आइए सभी माताएं मिलकर इस कथा की रसपान करते हैं। कौशल्या माता के गर्भ कथा, कैसे उन्हें अपने गर्भ में एक पुरुषोत्तम राम स्वयं नारायण को स्थापित किया। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, काट काट कर नहीं देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो अच्छी है, घर में पल रहा शिशु श्रवण करके आनंदित फील करेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लिखिएगा तभी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए श्रवण करते हैं कौशल्या माता के गर्भ की कथा। अयोध्या नगरी सरयू के पवित्र तट पर बसी सत्य और धर्म की आधारशिला थी। महाराज दशरथ रघुकुल के तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा के साथ राजगद्दी पर विराजमान थे। लेकिन एक दुख था जो सभी को भीतर से तोड़ता जा रहा था, संतान सुख का अभाव। राजमहल के प्रांगण में बारंबार होने वाले यज्ञ, व्रत और तांत्रिक विद्वानों से कोई सफलता नहीं मिली। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या दोनों ही व्याकुल थे। कौशल्या ने वर्षों तक व्रत, उपवास, नदी स्नान और मंदिरों में आराधना की। उनका मन प्रभु श्रीहरि में लीन रहने लगा। वह निरंतर माता अंजनी, देवी अनुसुईया और पार्वती की तरह दिव्य मर्तित्व की भावना से भरने लगी। एक दिन कौशल्या ने सरयू के तट पर तपस्विनी देवी शांता से मुलाकात की। शांता ने उन्हें बताया, हे देवी, तुम्हारा गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं होगा। जब समय आएगा, स्वयं नारायण तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। माताएं एवं बहनें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया और एक भव्य यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ के दौरान देवताओं को आवाहन किया गया और यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई। वह खीर तीनों रानियों को वितरित की गई। सबसे अधिक भाग कौशल्या को मिला। सपनों में गर्भधारण के प्रथम दिन से ही कौशल्या को असाधारण अनुभव होने लगा।
सपनों में स्वयं भगवान विष्णु का दर्शन आता, शरीर से हल्का तेज निकलता, मन में शांति और करुणा का संचार होता। अयोध्या में चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। पशु पक्षी शांत हो गए, फूलों की वर्षा होने लगी। कौशल्या का गर्भ दिव्य तेज से युक्त हो गया। वे अब शारीरिक रूप से भी परिवर्तित हो रहे थे। इस दौरान ऋषि मुनि आशीर्वाद देने आने लगे। अयोध्यावासी पूजा और मंगल गान करने लगे। स्वप्न में सुदर्शन चक्र और शंख की ध्वनि कौशल्या को सुनाई देती। वह अब केवल रानी नहीं, माता बनने की अवस्था में थी। गर्भ के साथ भावनाएं और संवेदनशीलताएं भी जुड़ गई थी। अब कौशल्या का मन केवल भगवान में नहीं, भविष्य के शिशु के विचार में भी लगा रहने लगा। उन्हें लगता जैसे शिशु उनसे स्वाद कर रहा। एक असीम वात्सल्य का अनुभव। समाज में महिलाओं की दृष्टि में वह आदर्श गर्भवती बन गई। गर्भ का आकार बढ़ा पर उनके शरीर में अलौकिक तेज था। उनके भोजन, विश्राम और पूजा विधियों में विशेष ध्यान रखा जाने लगा। एक रात कौशल्या को स्वप्न में नारायण का दर्शन हुआ। माता, अब समय समीप है। मैं तुम्हारे गर्भ से धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए अवतरित होऊंगा। इस स्वप्न के बाद कौशल्या ने केवल फलाहार लिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य और एकाग्र ध्यान में लगी रही। उन्हें हृदय से राम नाम की ध्वनि स्वतः ही निकलने लगी। पूरे अयोध्या में विशेष सजावट की गई। नगाड़ों की आवाजें, पुष्प वर्षा, संगीत, सब कुछ मानो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौशल्या भीतर से यह जान चुकी थी, यह केवल शिशु नहीं, स्वयं विष्णु है। गर्भ में हिलना डुलना भी दिव्यता से परिपूर्ण था। चैत मास की 9वीं तिथि, पूर्ण वर्षु नक्षत्र, कर्क लगन, अभिजीत मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्रकट्य हुआ। कौशल्या के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकला। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह गर्भ केवल एक बच्चे का नहीं था, यह धर्म की पूर्ण स्थापना का संदेश था। कौशल्या की गोद में जब राम आए, उन्होंने पहले बार उन्हें स्पर्श किया। यह स्पर्श कोई सामान्य नहीं था, वह माँ के भीतर अनंत प्रेम और शांति भर गया। उन्होंने लोरी गई, सोजारी ललना, राम प्यारे तेरे नाम की ज्योति उजियारे। राम माँ की ओर देखकर मंद मुस्कान। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। ऋषियों, राजाओं, जनमानस सभी ने राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया। कौशल्या को अब जननी नहीं, देव माता कहा जाने लगा। उनका जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक बन गया। वे बलराम के लिए नीति और धर्म की प्रथम शिक्षिका बनी। कौशल्या का गर्भ केवल शरीर का परिवर्तन नहीं था, यह स्त्री की शक्ति, सहनशीलता और माँ की रूप की प्रकाष्ठा थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नारी के भीतर सृष्टि और ईश्वर दोनों को धारण करने की क्षमता है। कौशल्या की गर्भ कथा केवल श्री राम की उत्पत्ति नहीं, अपितु स्त्री के भीतर छिपे मर्तित्व की महासागर की कथा है। उनकी कथा हमें बताती है, गर्भ एक यज्ञ है, माँ एक सृजन करता है। स्त्री जब ईश्वर को जन्म देती है तो स्वयं देवी बन जाती है। माताएं बहनें, ये थे कौशल्या माता के गर्भ कथा की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तभी तो ऐसे कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें के साथ जो गर्भधारण की हुई है शेयर कीजिए। तब साथ ही सुनिए श्री राम की बाल लीला क्या थी। चैत मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पूर्णवर्षु नक्षत्र में महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। जन्म होते ही कौशल्या ने शिशु को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अयोध्या नगरी में मंगल घोष होने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम के शरीर से निकली दिव्य आभा को देखकर सभी मंत्र मुग्ध रह गए। श्री राम की शैशव लीलाएं भी अपूर्व थी। पहली हंसी, जब कौशल्या ने राम को पहली बार हंसते हुए देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश में इंद्रधनुष खिल उठा।
बालक राम की मुस्कान में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। कभी कभी उनकी मुस्कान देख ऋषि मुनि भी ध्यानस्थ हो जाते हैं। जब श्री राम रोते तो उनके आंसू भूमि पर गिरते ही कमल के फूल खिल उठते। राम जब पहली बार अपने नन्हे पांव से चले तो धरती पर धूप कम हो गई। ऐसा लगता था सूर्य भी उनके चरणों में झुक गया। रात अत्यंत विनयी, सरल और करुणताशील बालक थे। छोटे भाइयों ने स्नेहपूर्वक व्यवहार, दास दासियों के साथ समानता के व्यवहार, अयोध्या के नागरिकों को देखकर उन्हें माता पिता का भाव देना। वह छोटे छोटे पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। एक बार एक घायल हिरण को उन्होंने गोद में उठाया और स्वयं उसका उपचार किया। राम को शिक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया, जहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया। अस्त्र शस्त्र विद्या में दक्षता प्राप्त की, नीति, न्याय और धर्म का अभ्यास किया। बचपन में ही उन्होंने नीति और मर्यादा के गूढ़ रहस्य को आत्मसात कर लिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का स्नेह अनुपम था, लेकिन राम और लक्ष्मण का विशेष संबंध था। लक्ष्मण राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते। राम लक्ष्मण को अपना प्रतिबिंब मानते। एक बार भारत बीमार थे तो राम ने अपना व्रत तोड़कर स्वयं उन्हें औषधि दी। गौ सेवा। बालक राम हर सुबह गौशाला जाते, गायों को सहलाते, उन्हें चारा देते। गाय उन्हें पहचान कर प्रेम पूर्वक रभाने लगती। एक वृद्ध साधु को एक बार खाने को नहीं मिला। बालक राम ने अपना भोजन उन्हें दिया और स्वयं उपवास रखा। उन्होंने एक बार क्षुद्र बच्चे को गले लगाया, जिससे समाज में क्रांति सी आ गई। राम ने कहा, धर्म हृदय से होता है, जन्म से नहीं। श्री राम बचपन में कई प्रकार के खेल खेलते। धनुष बाण बनाना, मिट्टी से छोटे छोटे धनुष बनाते और निशान साधते। राजा प्रजा का खेल खेलते, जिसमें वो सदैव राजा नहीं सेवक बनना पसंद करते।